प्यारे भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता व श्री कृष्ण जी के अनुसार कलयुग की भविष्यवाणी जानिए। श्री कृष्ण जी की 4 विशेष बातें और पुराणों की कुछ खास बातें। तो प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे भक्तों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे भक्त लोग हमारे डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को टच करके आल पर जरूर लगा दीजिए, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। प्यारे भक्तों, कलयुग का ऐसा समय होगा जब सत्य और दया दूर दूर तक नहीं होगी और पापियों की संख्या चरम पर होगी। गीता और विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग और धर्म से जुड़ी निशानियां विलुप्त होती जाएंगी। प्यारे भक्तों, लेकिन धर्म में देखा जा रहा है कि कलयुग अपने चरम पर है। शास्त्रों में कलयुग की जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आती है। महज 5% ही पुण्य कहीं कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। आइए जानते हैं कैसे। श्री कृष्ण जी के अनुसार कलयुग का वर्णन 4 तरह से बताया गया है। श्री कृष्ण जी के अनुसार पहला वर्णन, कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी जैसे होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से सारी संपत्तियां या पद कर जाए। श्री कृष्ण जी के अनुसार दूसरा वर्णन, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मर जाएगा। श्री कृष्ण जी के अनुसार तीसरा वर्णन, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते ही रह जाएंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। श्री कृष्ण जी के अनुसार चौथा वर्णन, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरता जाएगा, उसका जीवन पतित होता जाएगा। ये पतित जीवन धन की चिंताओं से नहीं रुक सकता, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि कीर्तन और हरि भक्ति भाव के एक छोटे से पौधे से, यानी कि भक्ति के मार्ग से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। श्री कृष्ण जी अंत में कहते हैं कि इस घोर कलयुग से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए, धर्म शास्त्र करना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन, हर भक्ति भाव करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। सदा सत्य बोलना चाहिए, नहीं तो मनुष्य का जीवन बहुत ही कम बचेगा, बहुत ही अल्प आयु में लोगों की मौत होगी। कलयुग में मनुष्यों की उम्र बहुत ही कम होगी, यह श्री कृष्ण जी ने बताया है। प्यारे भक्तों, यह जानकारी शास्त्रों के आधार पर है। हमारा चैनल किसी भी बातों की पुष्टि नहीं करता है। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो प्यारे भक्तों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्ण।